प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के ई क्लासरूम हिंदी साहित्य में स्वागत है। मैं हरिराम भारती सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और आज की इस क्लास में हम बिहारी सतसई के दोहों पर बातचीत करेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे, उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और बिहारी का हिंदी साहित्य में और विशेषकर रीति काल में क्या स्थान है, उनका क्या महत्व है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस पाठ को सुनने के बाद आप बिहारी की जो भाव पक्ष है, उनकी जो रस व्यंजना है, उसका आपको ज्ञान हो सकेगा। साथ ही आप बिहारी की जो काव्य कला है और उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है, उनकी जो भाषा है, उनके भीतर जो काव्य कला के अनेक रूप दिखाई देते हैं, उन सब पर भी बातचीत करने में सक्षम हो पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के दोहे से। आज का दोहा बिहारी सतसई में 472वां दोहा है, उस पे हम बात करेंगे। दोहा आप आपके स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। 472वां दोहा देखें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सों करे बहुनु हंसे। सों करे बहुनु हंसे, देन कहे नटी जाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सों करे बहुनु हंसे, देन कहे नटी जाई। तो यह जो बिहारी का सुप्रसिद्ध दोहा है, बिहारी की कुछ उक्तियाँ काव्य संसार में इतनी उज्जवल कीर्ति से संपन्न है कि उनका हिंदी साहित्य प्रेमी यदा कदा इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको उद्धृत करते रहते हैं। उन्हीं में से यह जो कृति है, यह भी शामिल है। इसमें जो बिहारी के अनुभवों का जब प्रसंग आता है, रस व्यंजना में जब अनुभवों का प्रसंग आता है, तो हम देखते हैं कि इस पंक्ति को बार बार साहित्य प्रेमी, साहित्य को पढ़ने वाले इसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो, इसमें जो अनुभव हैं, शारीरिक चेष्टाएं हैं और रस में डूबे हुए हृदय की जो शारीरिक बॉडी लैंग्वेज है, वो किस तरह से अभिव्यक्त हुई है, उसका उदाहरण इस दोहे में हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ शब्द है, जैसे बतरस। ये सबसे बड़ा रस होता है विद्यार्थियों, बातों का रस। बातों का रस ऐसा होता है कि हम इसमें डूब जाते हैं, हमें अपने पराये का कुछ ख्याल नहीं रहता है। तो बतरस यानी बातों का लालच। बतरस लालच लाल की, यानी लाल कहते हैं, आपको पता है कि लाल कहते हैं प्रिय नायक को, जो अपना प्रिय होता है उसको हम लाल कहते हैं। या पति के लिए भी प्यार से ये शब्द काम में लिया जाता है, लाल। गाँव में अभी भी जो प्रिय व्यक्ति होता है उसको लाल कहा जाता है। बेटा है उसको भी कहता है लाल, बेटे को भी लाल कहा जाता है। अगर बेटा प्रिय है तो उसको मेरा लाल कहा जाता है। माँ कहती है मेरा लाल, यानी मेरा प्रिय व्यक्ति, मेरा प्रिय बेटा, मेरा लगते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा। इसी तरह से अगर पति प्रिय है तो उसको भी लाल कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए भी बिहारी लाल ये उनका है, और जो प्रिय होता है उसको लाल कहा जाता है। इसी तरह से कई जगह पर राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि देवर के लिए भी लाल जी शब्द प्रयोग में लिया जाता है। लाल जी, देवर के लिए लाल जी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रिय नायक या पति होता है उसके लिए यहाँ पर इस दोहे में लाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला है कि ये जो दोहा है वो श्री कृष्ण और राधिका जी की जो क्रीड़ाएं हैं, उनके जो विहार हैं, उन पर आधारित है, उनकी लीलाओं पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर मुरली
आई है और मुरली का संबंध सीधा श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मुरली के आ जाने से मुरलीधरी लुकाई, मुरली के आ जाने से इसका सीधा सा प्रसंग मुरलीधर या बंसीधर और राधिका जी जो कि लाडली कहलाती है, नागरी कहलाती हैं, उनसे जुड़ जाता है। और ये दोहा श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं से संबंधित है। और यहाँ पर सोह करना, भोहनु हंसना, भोहों का हंसना, सौगंध दे कर के किसी बात को पूछना, देने के लिए कहना, नट जाना, ये भी बड़ा ही लौकिक शब्द। हम देखते हैं कि बिहारी की भाषा चलती हुई होते हुए भी साहित्यिक है। हमने सुना है कई बार कथन कि चलती हुई है लेकिन फिर भी साहित्यिक है। तो यहाँ पर नट जाना कितना सामान्य भाषा प्रयोग है, नट जाना। गाँव में भी कहते हैं कि किसी काम के लिए मना कर देने को नट जाना कहते हैं, कि नट गई। तो नट जाना शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पर बिहारी ने किया है। तो लौकिक भाषा है, चलती हुई भाषा है, आम जन की भाषा है, लेकिन फिर भी साहित्यिक है। ये बिहारी की बड़ी विशेषता है। तो यह मुख्य रूप से बात होती है। अब ऐसा कहा जाता है, बात हम करें अगर कि अवतरण की, किस प्रसंग में ये बात कही गई है उस पर हम देखें तो यहाँ पर श्री राधिका जी ने वार्तालाप के आनंद के लोभ से श्री कृष्ण को कहीं जाना है, वो जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। बातों से श्री राधिका जी का मन भरा नहीं है, वो उसको श्री कृष्ण से बातों में आनंद आ रहा है, उसका लोभ उसके मन में है। तो इसको देखते हुए वे श्री कृष्ण की मुरली को कहीं छिपा देते हैं। अब इस स्थिति में दोनों के बीच जो वचन विनोद हो रहा है, वाक्य विनोद हो रहा है, उसका वर्णन एक सखी जिसने वो दृश्य देखा वह दूसरी सखी से करती है। और यहाँ पर जो राधिका जी के भौहों को सिकोड़ कर मुस्कुराने का जो हाव भाव है उसका बयान बड़ा ही मधुर है। भौनु हंसे, भौहों का हंसना, उसका जो वर्णन है, उसकी जो व्यंजना कवि ने की वो बड़ी ही मनोहारी है। तो वह सखी कह रही है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, कि श्री राधिका जी ने वार्तालाप के लालच से श्री कृष्ण की प्रिय मुरली को छुपा कर रख दिया है। धरना यानी रख देना, छुपा कर, लुकाना देखिए लौकिक शब्द लुकाना, लुक्का छिप्पी का प्रयोग भी होता है, लुक्का छिप्पी गाँव में प्रयोग होता है, लुक्का छिप्पी। तो उसने वो जो मुरली है उसको छुपा कर कहीं रख दिया है। अब क्या उनके बीच में बातचीत हो रही है ऐसी स्थिति बन जाने के बाद कि अब देखो कैसा विनोद हो रहा है। श्री कृष्ण ने सोह करने के कि बाबा की सोह, मेरी मुरली खोज दोगी तो मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। श्री कृष्ण ये सौगंध देते हैं उसे कि बाबा की सौगंध, अगर मेरी मुरली तुम मुझे खोज के दोगी तो मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूँगा। इस पर क्योंकि राधिका जी ने खुद ही छिपाई है, इस पर वह भौहों से जरा सा हंस देती है। तो श्री कृष्ण, जिससे श्री कृष्ण को ये संदेह हो जाए कि उसको पता है, मुरली का उन्हें पता है, और वह निराश होकर कहीं अन्यत्र चले न जाए। क्योंकि अगर राधिका जी इनकार कर देती कि मुझे पता नहीं है, तो वह निराश होकर के चले जाते। तो वह जो भौहों को नचा करके जो कहती है कि हंस देती है, कहती कुछ नहीं है, हंस देती है, तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि इसको पता तो है, और वो कहीं नहीं जाते हैं। फिर वो कहते हैं, देने के लिए कहते हैं कि लो दो, तो नट जाती है, फिर मुकर जाती है, देने से मना कर देती है। तो इस तरह का जो ये लीला है, लीला वर्णन है, ये जो क्रीड़ा है उनके बीच की, उसका बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन यहाँ पर बिहारी ने किया है। और बिहारी अनुभवों के वर्णन के लिए जाने जाते हैं, ये हम यहाँ देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा।
अब यहाँ हम देखें ज़रा सी बात को समझे थोड़ा, तो हम देख रहे हैं कि भाषा की बात करें तो यहाँ पर लालच लाल में ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लालच लाल, तो यहाँ पर ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर ल की आवृत्ति हो रही है वर्ण की, एक ही वर्ण की हो रही है, तो यहाँ 6 का अनुप्रास है। और ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रेम के ऐसे मार्मिक प्रसंग की कल्पना बिहारी ने इस दोहे में की है कि उनके भावुक हृदय और सिद्ध कलाकार दोनों का ही परिचय हमें मिल जाता है। राधिका जी की और कृष्ण जी की जो स्वाभाविक शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो रसमग्न होने का हमें सूचना देते हैं, उनका हृदयहारी अंकन इस दोहे में उन्होंने किया है। और इस दोहे को पढ़ने के बाद एक काल्पनिक दृश्य मन में उपस्थित हो जाता है, मूर्तिमंत हो जाता है, एक चित्र सा बन जाता है। चित्रात्मकता बिहारी की बड़ी विशेषता है। वो शब्द चित्र बनाते हैं, और जो जितना ज़्यादा कवि, कोई भी कवि हो, लेखक हो, वो जितनी जीवंत मूर्तियां अपनी रचना में बनाता है वो उतना ही कालजयी होता है। इसी प्रसंग में कहा जाता है कि प्रेमचंद के बजाय और रेणु और प्रेमचंद में तुलना करें तो जो रेणु के जो मेला आंचल और उनकी कहानियों के जो पात्र हैं वो ज़्यादा कालजयी होंगे, वो ज़्यादा जीवंत होंगे, वो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। चाहे आप रेणु का संवदिया ले लीजिए, चाहे आप मेला अंचल के पात्र ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि उनमें एक व्यक्तित्व लिए हुए हैं। वो उनका एक खुद का व्यक्तित्व है, उन पे लेखक हावी नहीं हो पाया है, तो इस कारण से वो उनकी उम्र ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही बिहारी हैं, बिहारी के जो पात्र हैं उन पे चित्र बने हैं, वो जीवंत हो उठे हैं, कालजयी हो गए हैं। तो ये बात है। बात हम करें इस भाषा की, तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ब्रज आपको पता है कि साहित्यिक भाषा रही है और आम जन में ये भाषा प्रचलित रही है। इसका प्रभाव लगभग सभी भाषाओं पर पाया जाता है। हिंदी की जितनी भी भाषाएं हैं उन पर इसका ब्रज का प्रभाव पाया जाता है। और ब्रज के जो लोकगीत हैं उनका प्रभाव ब्रज भाषा के कवियों पर काफ़ी गहरा है। ब्रज के जो लोकगीत हैं, ब्रज क्षेत्र में या ब्रज के आसपास के जो देश या उस समय के जो राज्य रजवाड़े थे उनमें जो लोकगीत थे, उनका प्रभाव बिहारी और समस्त जो ब्रज भाषा के कवि हैं उन पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि राधिका और कृष्ण का जो ये क्रीड़ा है, बाल क्रीड़ा है उनकी, उसका जो वर्णन हुआ है उस पर में भी हम देखते हैं कि ये जो इनकी जो प्रसंग है, मुरली का छुपा देना और फिर दोनों के बीच में मधुर वार्तालाप या श्री कृष्ण का रूठ जाना, रूठ करके अपनी, ऐसा भी ब्रज में ऐसा प्रसंग भी है, ऐसा लोकगीत है कि श्री कृष्ण की मुरली को राधिका जी छुपा लेती है और फिर कृष्ण रूठ जाते हैं, रूठ करके अपनी माँ से शिकायत करते हैं। तो वो जो उस लोकगीत में जो प्रसंग है वो बाल लीला का है, और यहाँ पर जो है उनकी किशोर लीला का ये दृश्य इसमें उपस्थित है। तो बाल लीला के दृश्य को लोकगीतों में कैसे बताया गया है उस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे, फिर अब आगे बढ़ेंगे। तो उसमें देखें हैं कि जो राधिका जी है वो बड़ी ही नटखट है, बहुत नटखट स्वभाव की राधिका जी मानी जाती हैं। और तो उस पे एक लोकगीत है जिसमें ऐसे उसके भाव कुछ ऐसे हैं, ज़रा सुने कि मोरी राधा ने बंसी चुराई, अब मैं ना जीऊँ मेरी माई। मेरी राधा ने बंसी चुराई, अब मैं ना जीऊँ मेरी माई। तो श्री कृष्ण माँ से जाकर के शिकायत करते हैं कि मेरी राधा ने बंसी चुरा ली है, अब मैं नहीं जीऊँगा, क्योंकि बंसी जो है
मुरली है वो उन्हें बहुत प्रिय है। मोरी राधा ने बंसी चुराई, अब मैं ना जीऊँ मेरी माई। मोरी राधा ने बंसी चुराई, अब मैं ना जीऊँ मेरी माई। इस पर जो माता यशोदा है वो उसको समझाती है। ले कान्हा समझावे जसुमती, बार बार उरलाई। अपने हृदय से लगा करके बच्चे को बार बार माता जसुमती समझाती है। क्या कहती है समझाकर? या बंसी जान दे मोहन, सोने की दूंगी घड़ाई। कि इस बंसी को जाने दे मोहन, इस बंसी को जाने दे, इसको भूल जा, तुझे सोने की दूसरी बंसी घड़ा दूंगी। तो ये कितना मधुर प्रसंग है ऐसा बाल लीला का। तो यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि बिहारी पर ज़रूर लोकगीतों का प्रभाव, ब्रज के लोकगीतों का प्रभाव, क्योंकि काव्य होता है वो लोकगीतों से काफ़ी समृद्ध होता है, ऐसा इसमें लगता है। और हम देखते हैं कि ये बड़ा सामान्य सा खेल है। गाँव में भी लुक्का छिपी, आँख मिचौनी, ये खेल गाँव में बहुत प्रचलित है। हर चाहे कोई भी भाषा हो, हर क्षेत्र में ये बच्चों के जो खेल हैं, लुक्का छिपी है, आँख मिचौनी है, ये अब भी प्रचलित है। और इन पे आधारित बहुत सारे लोकगीत हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करें तो ये जो सौगंध देना, और ये भी एक गाँव के लोग की विशेषता है कि सौगंध दे करके पूछते हैं। सौगंध दे करके, क्योंकि उन्हें पक्का है कि कोई आदमी जब किसी को लगता है कि ये सही बात नहीं बताएगा तो उसको सौगंध दे करके पूछा जाता है कि तुम्हें सौगंध है, अपनी माँ की सौगंध है, अपने पिता की सौगंध है कि मुझे सही सही बात बताओ, मेरी चीज़ कहाँ है। तो या फिर कोई शपथ भी दी जाती है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये ऐसा करूँगा। क्योंकि ये अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जो सामंती समाज है उसमें एक तो सौगंध है, गाली गलौच है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर सामंती युग की विशेषताएं होती है। ये सामंती और पितृसत्तात्मक जो युग समाज होता है उसमें सौगंध बहुत ज़्यादा ली जाती है और गाली गलौच बहुत ज़्यादा होता है, ये उसकी विशेषताएं कही जाती है। भाषा में इनका स्थान ज़्यादा होता है, चाहे वो कोई भी सामंती समाज हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो दोहा है वो 576वां दोहा है और दोहे का पाठ एक बार हम कर लेते हैं। इसमें आप जानते हैं कि दोहा जो होता है वो उसमें एक विषम मात्रिक छंद माना जाता है और विषम मात्रिक छंद में जो विषम चरण होते हैं, जैसे पहला और तीसरा, उसमें समान मात्राएं होती है और जो 11वां दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें समान मात्राएं होती है। तो जो दोहे में आप स्क्रीन पे दोहे को देखें। चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। मनहु सुरसरिता विमल जल, उच्छरत जुग मीन। मनहु सुरसरिता विमल जल, उच्छरत जुग मीन। तो इसमें हम देखते हैं कि यह है श्रृंगार का वर्णन इसमें है और नायिका के नेत्र हैं
उनकी जो सुंदरता है, विलक्षणता है, उसका इसमें बिहारी जी ने उसकी व्यंजना की है और उसके लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग उन्होंने यहाँ किया है। मनहू ये वाचक शब्द होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो इससे हम जहाँ भी मनहू आप देखें, मनो देखें, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन, यानी चमचमाते हुए, चमकते हुए, चंचल नयन, चंचल नयन यानी बेचैन आँखें। चंचल, चंचल होना यानी बेचैन होना, चालित होना। चलायमान आँखें, नयन आँखों को कहते हैं, और चलायमान आँखें या कह सकते हैं कि चुलबुली आँखें या हिलती डुलती हुई चपल आँखें। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। और बिच यानी में, यहाँ पर बीच शब्द का अर्थ है में, कि घूंघट के बीच या पीछे, यहाँ इसका अर्थ है घूंघट के पीछे या घूंघट में। घूंघट पट झीन, और घूंघट पट, घूंघट के कपड़ा, पर्दा इसको कहते हैं, पट यानी कपड़ा होता है। घूंघट के पीछे झीन, और घूंघट के पट कपड़े की विशेषता है कि वो झीना है, उससे वो पारदर्शी आँखें आर पार दिखाई दे रही हैं। मनहू मानो ऐसा लगता है जैसे सुर सरिता विमल जल, कि सुर सरिता कहते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी का वर्ण लाल रंग माना गया, सफ़ेद, सॉरी, गंगा नदी का जो रंग है वो श्वेत माना गया है। तो और यमुना का रंग काला माना गया है। तो यमुना, गंगा जी का जो सफ़ेद जल है, विमल जल है, निर्मल जल है, उसमें मानो उच्छ्रत जुग मीन, मानो दो चंचल मछलियाँ क्रीड़ा कर रही है, उछल रही है। उसका इसमें वर्णन किया गया है। और जुग शब्द का मतलब आपका जुगल या युगल या जुग शब्द का प्रयोग दो के लिए होता है। तो यहाँ पर दो आँखों का वर्णन है। दो आँखें दो मछलियाँ के समान मानी गई है, जो कि पानी के अंदर डुबकियाँ लगाती है, फिर बाहर आती है, चंचल है, इसका यहाँ वर्णन है। अब प्रसंग की हम बात करें तो प्रसंग ये इस प्रकार से है कि एक सखी है, वह नायिका के चंचल सुंदर नेत्रों की प्रशंसा नायक से कर रही है, और उसकी ये प्रशंसा सुनकर नायक की रुचि बढ़ जाती है। नायक की रुचि बढ़ाने के लिए नायिका की सखी उसके नेत्रों की, जो कि चंचल हैं, उनकी प्रशंसा नायक से कर रही है। इसका अर्थ है कि चमचमात चंचल नयन, उसके चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, पतले महीन झीने घूंघट के पट में ऐसे चमकते हुए हिलते हैं मानो कि सुर सरिता के निर्मल विमल जल में दो मछलियाँ या मीन उछलती हों। इतने चंचल और सुंदर उसके नेत्र हैं। ऐसी प्रशंसा वह उसके नेत्रों की नायक से करती है। सामान्य सा अर्थ है, इसमें ज़्यादा अर्थ गहरा नहीं है। मानो शब्द का प्रयोग होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता ये होती है दोस्तों कि उसमें भेद ज्ञान होता है, अभेद आरोप नहीं होता है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप नहीं होता है, बल्कि सभेद आरोप होता है। पता होता है कि दोनों अलग हैं। भेदपूर्वक जब आरोप किया जाता है उपमेय पर उपमान का, प्रस्तुत वस्तु पर अप्रस्तुत वस्तु का आरोप किया जाता है, तो यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु तो है नायिका की आंखें, और अप्रस्तुत वस्तु है यहाँ पर जिसको हम उपमान कहते हैं, वो है मछलियाँ। यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु है झीना घूंघट पट,
और जो अप्रस्तुत वस्तु है वो है सुर सरिता का निर्मल जल। तो यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा के विषय हैं वो नायिका के चंचल नयन और घूंघटपट है, और जो उत्प्रेक्षा जिनकी की गई है वो है गंगा नदी का विमल जल और उसमें उछलती हुई दो मछलियाँ। इस प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बात हम करें कि अनुभवों की जो योजना है, सम्यक योजना है, ये चंचल आँखों का चंचलपन दिखाना, ये भी एक तरह का अनुभाव है जो कि उसकी उत्सुकता के भाव को व्यंजित कर रहा है। नायिका के उत्सुकता का जो भाव है नायिका में, उसके अंदर की जो अधीरता है, बेचैनी है, उसको ये व्यंजित कर रही है चंचल आँखें। तो ये भी एक तरह का अनुभाव है जो उसके अंदर एक रति भाव है, श्रृंगार भाव है, उसकी अभिव्यक्ति इन चंचल आँखों से हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नायिका की शारीरिक जो चेष्टाएं हैं उससे उसकी जो रस दशा है उसको ये बता रही है। और बात करें अगर हम साहित्य के अन्य जो पक्ष हैं उनमें किस तरह से चंचल आँखें आई है, तो उत्प्रेक्षा का ही एक लोक में बात करें हम कि लोक में किस प्रकार से चंचल नयनों का उपयोग लोक भाषा में होता है। तो वृंद का एक दोहा है, नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत। नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। जैसे निर्मल आरसी होती है उसके सामने खड़े होने पर भला बुरा सब पता लग जाता है, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से निर्मल जो आँखें होती है वो आँखें भी मन की जो क्या स्थिति है, शांति अशांति चंचलता, सबको वो आँखें ही बता देती है। ये यानी हृदय की हेत अहेत को, प्रिय प्रिय स्थिति को वो आँखें बता देती है। इसी तरह से घूंघट पट की बात करें तो कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि भाई जो घूंघट का पट है उसके पीछे भी आँखें बेचैन होती है। बेचैन आँखें घूंघट के पट से भी चोट कर देती हैं। तो कहावत है कि चतुर नार और सूरमा करे लाख में चोट। चतुर चंचल नारी और सूरमा वो लाखों में चोट करते हैं। चतुर नार और सूरमा करे लाख में चोट, नैन छिपाए ना छिपे पट घूंघट की ओट। जो नैन है उनकी चंचलता है वह घूंघट की ओट में भी छिपती नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो ये लोक में भी काफ़ी जो ऐसे दोहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोकोक्तियाँ हैं जिनमें ऐसे ही भाव प्रकट किए गए हैं। तो मुझे लगता है आज का हमारा पाठ यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। कल हम फिर एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। आज हमने जिन दो दोहों को पढ़ा उनमें एक 472वां दोहा था, एक 576वां था, और दोनों ही दोहे श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। पहले दोहे में जहाँ बतरस लालच का प्रसंग बताया गया है, तो दूसरे दोहे में आप लोगों ने आँखों का वर्णन पढ़ा है। साहित्य में आँखों का वर्णन नक्शिक के अंतर्गत आता है। जो नक्शिक वर्णन होता है नायिका का या नायक का, उसके अंतर्गत उसका वर्णन आता है। बहुत सारे कवियों ने नक्शिक वर्णन लिखे हैं। जायसी ने तो बाकायदा पद्मावती का नक्शिक वर्णन उसमें लिखा है, पद्मावत में लिखा है। सूरदास ने भी श्री कृष्ण का जो नक्शिक वर्णन है वो किया है कि किस तरह से श्री कृष्ण सुंदर लगते हैं। उनके आगे तो उपमाएं भी हार जाती है। यहाँ मुझे सूरदास जी का एक पद यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूँगा। मेरे प्रिय कवि हैं सूरदास।
उनका एक पद यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण के चंचल नयन किस तरह से कितने चंचल हैं। यहाँ इसी प्रसंग में है कि चमचमात चंचल नयन। तो सूरदास जी इस चंचल नयनों का वर्णन किस प्रकार से करते हैं वो जरा देख लेते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, देख री हरि के चंचल नैन, देख री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सेन, देख री हरि के चंचल नैन। तो यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि देखो श्री कृष्ण के चंचल नैन कितने विलक्षण हैं। जितने भी जो उपमाएं, चंचल नैनों की उपमाएं जिन उपमानों को दी जाती है, जैसे कि खंजन पक्षी के नैन, मीन यानी मछली से भी चंचल नैनों की चंचलता बताई जाती है। खंजन पक्षी से भी नैनों की चंचलता बताई जाती है। और मृग हिरण से भी, जो कि बड़ा चपल जानवर होता है, चंचल जानवर, उससे भी, उसकी चपलता से भी नैनों की तुलना की जाती है। वो कोई भी, उन सब की जो चपलता है वो एक किंचित मात्र भी श्री कृष्ण के चंचलता के आगे, श्री कृष्ण के नेत्रों की चंचलता के आगे नहीं ठहरती है। नहीं, उससे पटतर नहीं है, उससे पटुतर नहीं है, उससे बढ़कर नहीं है। तो ये यहाँ पर बात सूरदास जी ने की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के चंचल नैनों की बात हो रही है और यहाँ पर नायिका के चंचल नैनों की बात हो रही है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बिहारी सत्सई के अन्य दोहों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। आप सब खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए और संयमित जीवन शैली अपनाइए, जिससे कि आप बीमारियों से दूर रहें और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहें, जिससे कि पढ़ने की आपकी आदत बन जाए। और लर्निंग जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। नो लर्निंग नो अर्निंग, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ न कुछ सीखते रहें, नई नई बातें जानते रहें और पाठ्यक्रम को हमेशा ध्यान में रखें, अपने सिलेबस से बाहर न जाएं। इसी में आप सबका फ़ायदा है। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।